आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखा कब मिलती है। तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, मतलब कि n बराबर 2 पे, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु में कोई जो परमाणु है तो परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं वो दृश्य भाग में मिलती हैं। और इन स्पेक्ट्रम रेखाओं को सर्वप्रथम सन 1885 में बामर ने देखा था। सन 1885 में सर्वप्रथम बामर ने देखा था, तो इसलिए श्रेणी को क्या कहते हैं? बामर रेखाएं कहते हैं। हम कह सकते हैं कि बामर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि बामर रेखा में कब प्राप्त होती है? जब परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उत्सर्जित जो रेखाएं होंगी उनके जो लैम्डा का मान होगा वो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं तरंग का मान क्या हो जाएगा? 1/λ बराबर हो जाएगा r 1/2² माइनस 1/n², जहाँ पर n क्या होगा? जहाँ पर n हो जाएगा 3, 4, 5, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर होगा 3, 3, 4, 5, ठीक है। इस प्रकार जो है n का मान होगा। लेकिन देखिए किस स्पेक्ट्रम में किस स्तर पे आएंगी? जब n बराबर 2 पे आएंगे, ठीक है। तो n बराबर जब 2 पे आएंगी कल, तभी बामर श्रेणी प्राप्त हो रही होगी, ठीक है। और जो बामर रेखाएं होती हैं तो वो बामर रेखाएं कहाँ पे होती हैं? दृश्य भाग में होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। और जो सबसे बड़ी जो रेखा होती है वो होती है लाल रंग के लिए। लाल रंग की जो रेखा होती है सबसे बड़ी रेखा होती है श्रेणी की, जिसे हम बोलते हैं H अल्फा, और जिसका मान होता है लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम। वहीं पर इस श्रेणी की सबसे छोटी रेखा होती है वो होती है बैंगनी रंग की रेखा, जो कि n बराबर अनंत के लिए में प्राप्त होती है, ठीक है। और इस श्रेणी जो बैंगनी रंग की जो रेखा है उसके तरंग का मान होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए प्रश्न हमसे पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखा कब मिलती है। तो जब परमाणु ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है केवल में, तभी बामर श्रेणी की रेखाएं मिलती हैं। और इसे सर्वप्रथम बामर ने देखा था, इसलिए इन उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाओं को बामर रेखा कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।